बताइएगा मैडम, यहाँ पर जो बैठक में क्या बात है? आज हम लोगों ने सबको जागरूक कराया है कि हम लोग ग्राम मतलब कि आपके ग्राम में सर्वे का काम स्टार्ट हो रहा है, तो कृपया करके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे रेडी कर लीजिए। और हम लोग 1 तारीख से आपके सारे डॉक्यूमेंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने पपा 2 और पपा 3A के बारे में बताया है, जो सरघोषणा और वंशावली का है। सरघोषणा का पपा तो इन लोगों के मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सबमिट करना है, और वंशावली का भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सबमिट करने को कहा गया है। आपके द्वारा समझाया गया, क्या ये लोग समझ चुके हैं? बिल्कुल, ये लोग समझ चुके हैं। इनके द्वारा भी कई क्वेश्चन थी, जिसका उत्तर कानूनगो जी ने दिया है और बताया है कि आपको किस तरह का डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या क्या चीज सबमिट करना है। कितने दिनों में डॉक्यूमेंट सबमिट करना है? 15 दिन के अंदर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो बोल रही हूँ कि 1 तारीख से ही सबमिट करना स्टार्ट कर दो, ताकि कभी ये देखा जाता है कि वंशावली बनने में महीनों लग जाते हैं। हाँ, तो अगर महीनों लग रहा है कोर्ट के द्वारा तो टाइम लगेगा, बट अगर सरपंच या वैसे लोग वार्ड मेंबर से करा रहे हैं तो उन लोगों का 10 से मतलब 1 हफ्ते के अंदर बन जाता है। यहाँ पे सरपंच आए थे, जहाँ पर आप लोग बैठे थे, अगर वो मतलब कि चाहते हैं तो बना के दे देंगे, अगर चाहेंगे तो वो कोर्ट से भी दे सकते हैं या तो सरपंच के द्वारा भी बना के। 15 दिन का टाइम बता रही है और कोर्ट से बनने जाए तो महीनों लग जाएंगे। वहाँ पर जो दिक्कत होगा, बिल्कुल वो तो दिक्कत क्या है, इसलिए वो लोग को कहा गया कि सरपंच के द्वारा भी आप बना के दे दीजिए, लेकिन उसमें 5 लोगों या 6 लोग का सिग्नेचर होना चाहिए, जो मतलब कि उनको है कि हाँ वो जमीन या उनका वंशावली उनके नाम पे ही है। जी बिल्कुल, अभी तक तो सारे मुखिया जी ने हम लोग के साथ सहयोग किया, अच्छे से व्यवहार। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपके पंचायत में यहाँ पर ग्राम सभा लगाया गया था, क्या क्या जानकारियाँ दी? यहाँ सर्वे विभाग से सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे, अमीन लोग भी उपस्थित थे, और ग्राम पंचायत का ये ग्राम खरौनी में सर्वे का पंचायत भवन पर शिविर लगाया गया था। और इस शिविर में सभी कर्मी द्वारा ग्रामीण जनता को सुझाव दिया गया कि क्या क्या हमको करना है। इसे वंशावली के रूप में बनाकर भी नाम, जैसे पूर्वजों का नाम है और पूर्वजों का नाम, इसमें पूर्वजों के बाद 2-3 पीढ़ी अभी आते हैं, उन्हीं का नाम पर अभी जमीन चल रहा है, और अभी वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है उसका नाम इसमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ा जाएगा कि वंशावली बनाकर और वर्तमान वंशावली बनाकर उसी के रूप में जोड़ने का प्रयास कार्य किया जाएगा। और मैडम से हम लोग मांग किए हमारे ग्राम पंचायत में प्रत्येक गांव में जाकर ये अपना शिविर लगाए और ग्रामीण जनता को जागरूक करें। जितने हमारे रैयतदार हैं, जमींदार हैं, खेती गृहस्थी वाले, हमारे जितने भी ग्राम पंचायत के किसान हैं, उस सभी को जागरूक किया जाएगा और जागरूक करके प्रत्येक को सुदृढ़ तरीके से, स्वच्छ तरीका से इसमें कार्य कराया जाएगा। और हमारा भी आश्वासन है कि जितने अच्छे से अच्छे बेहतर ढंग से हमारे ग्राम पंचायत में ईमानदारी रूप से सर्वे का कार्य हो, और उस कार्य में पूर्ण रूप से सबका सहभागिता है, सब अपना सहयोग करेंगे। ग्राम पंचायत की जनता से हम आग्रह किए कि आप सभी मिलकर सहयोग करें और इसको सफल बनावे। सरकार के द्वारा योजना जो चल रही है सर्वे वाला, इसमें सबका सहयोग करना उचित है। लोगों में डर है कि वंशावली के, वही तो जरूर बात है कि लोगों में डर है वंशावली की बात, क्योंकि इस वंशावली में जो अगर मान लीजिए कि आप 2 भाई है, 2 बहन है, तो सबको जिक्र करना है, तो लोग डरते हैं कि हम किए तो मेरा हिस्सेदार मेरा बहन हो गई। तो ये स्वाभाविक रूप से तो है बात, और थोड़ा डर है, लेकिन डर को सरकार के रूप में इसको सुलझाया जाएगा। सरकार के, मान लीजिए कि आपका परिवार है, आपका बहन है, ये जो है, तो आप अपने स्तर से उसको माइनस किया जाएगा। और हम जहाँ तक अपने ग्राम पंचायत में बोले हैं कि वंशावली में किसी तरह का छुप छुपावा नहीं चलेगा। ग्राम पंचायत में वंशावली जो निर्गत होगी वो पूर्ण रूप से, पूर्ण विश्वास के तहत, ईमानदारी रूप, आप जितने भाई हैं, जितने बहन हैं, वो दर्ज होगी
और बंसावली के बाद ही सर्वे का कार्य होगा। अभी 30 तारीख तक इसका अभियान चल रहा है, तो 30 के बाद ये लोग ग्राम पंचायत में प्रत्येक गांव में जाएंगे और जाकर ये अपना कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ एक सवाल है कि जो बंसावली को लेकर बात है कि कोर्ट से बनेगा नहीं तो सरपंच बनाएगा। हाँ। कोर्ट से बनाने में तो देर होगा। हाँ। सरपंच से आप लोग आग्रह कर रहे हैं कि जो भी कोई व्यक्ति आपकी पंचायत के जाए बंसावली बनाने तो बना है। आग्रह जरूर है, लेकिन विगत कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच कमलावती देवी का निधन हो गया है। उस निधन के लिए भी हम लोग दुख व्यक्त करते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच का कारण कुछ बीमारी लंबे समय से चल रही थी, इसके चलते मृत्यु हो गया। तो बंसावली बनाने में तो कुछ कठिनाई पैदा होगी। किसी को प्रभार दिया गया? अभी तो प्रभार नहीं मिला है, लेकिन हम लोग आग्रह करेंगे कि प्रभार मिले। और बंसावली की समस्या तो होगी, जब सरपंच की मृत्यु हो गई है तो थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन ग्रामीण जनता के साथ हम लोग है। जितना सहयोग करने की जरूरत होगी हम ग्रामीण जनता का सहयोग करेंगे। और ग्रामीण जनता को जहां जहां जरूरत होगी, बंसावली की जरूरत होगी, कोई टेक्निकल और कोई बात की जरूरत होगी ग्राम पंचायत में, तो हम वहाँ सहयोग करेंगे। और प्रयास भी रहेगा मेरे लिए दुखद बात है कि इस घड़ी में, सर्वे की घड़ी में हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच की मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद की बात है। बंसावली बनेगा उसमें एक फॉर्मेट है, पंच का भी साइन करना है, वार्ड का करना है, सरपंच सबको करना है। हाँ, क्या करेंगे सभी लोग? अब तो इसके बारे में हम लोग प्रशासनिक रूप से प्रखंड मुख्यालय से जानकारी लेना है कि बंसावली पर सरपंच साहब की जगह कौन साइन करेंगे। ऐसे ग्राम कचहरी के पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, जैसे हम लोग वार्ड का अंग होते हैं, वार्ड सदस्य, मुखिया का अंग होते हैं, तो वार्ड सदस्य करेंगे, चौकीदार करेंगे, तो इस तरह का होता है। लेकिन टेक्निकल तो हमारे ग्राम पंचायत की कठिनाई होगी, लेकिन उस कठिनाई को जितना जल्दी हो सके हम निपटारा करना चाहेंगे। और एक हमने मांग की इनसे पदाधिकारीगण से कि जैसे पहले पूर्वजों के द्वारा जमीन, बहुत सारे ऐसा व्यक्ति हैं जो अपना जमीन को बेच दिए हैं। मान लीजिए कि आप 3 हिस्सेदार हैं और 3 हिस्सेदार में 2 हिस्सेदार जमीन बेच दिए, तो जमीन बेच दिए आज, लेकिन जब सर्वे हो रहा है तो आपके बाप दादा के नाम पर जमीन चल रहा है। तो बाप दादा के नाम पर जमीन जब चल रहा है तो आप तो बेच दिए, आप बेच दिया, आपका पोता बेच दिया, आपका लड़का बेच दिया, फिर भी आप उसमें हकदार बनने के लिए तैयार है। तो हम लोग आग्रह किए कि इस बात पर भी हम लोग अमल किया जाए कि जो जेन्युइन इसमें है, मान लीजिए कि आपके परिवार में 5 सदस्य, 5 में 2 बिक्री कर दिए, तो बिक्री का विकल्प अपनाना है ना, नहीं तो फिर हिस्सेदार तो वही हो जाएंगे फिनिश में। तो इसके लिए भी हम लोग बात किए हैं कि नहीं, इस पर भी कुछ हम लोग की चाहिए कि जिससे हिस्सेदारों को दिक्कत ना हो और आराम से ही कार्य हो सके। हम यही चाहेंगे कि जितना हो सुगम तरह से, सुलभ तरह से कार्य हो, हमारे ग्राम पंचायत में किसी तरह का कठिनाई नहीं हो। अब मैं प्रत्येक गांव में घूम घूम कर इनके साथ जहां कठिनाई होगा मैं मदद करने के लिए, एक मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर मदद करने के लिए हम और हमारे मुखिया दोनों जाकर वहां मदद करेंगे।